विकास किया है मोदी जी ने। रेलवे स्टेशन मोदी जी ने बेचा, एयरपोर्ट मोदी जी ने बेचा, अडानी बंधु को भी दे दिया सारा कुछ कि लो आप लूटो खाओ। इंडिया का जनता बेवकूफ़ है, अनपढ़ है, गवार है। योगी जी की तो बात ही मत पूछिए। कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, बहुत हर जगह जातिवाद कर रहे हैं। क्या 80 और 20 यहीं पे बांट दिया? जातिवाद हुआ कि नहीं हुआ? क्या 20% हम लोग नहीं है? हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की जनता हम लोग नहीं है? कह दे कि नहीं है, आप निकाल दे हम लोग को देश से। मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, तो उन्होंने कहा था कि हमारी बेटियां, मुसलमानों की बेटियां हमारी बेटियां, और सबकी बेटियां कहाँ चली गई? तो वो जातिवाद धर्मवाद नहीं करते हैं। इससे पहले भी सरकारों ने तो नहीं किया। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं सुशील सिंह और डब्ल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। डब्ल्यू भी इससे पहले थे, उन्होंने कौन सा उखाड़ लिया? किसी ने कुछ नहीं किया। सिद्धांत नाम है मेरा और लल्लन टॉप की इस चुनावी यात्रा में इस समय हम लोग चंदौली में हैं। सैयद राजा विधानसभा, सैयद राजा विधानसभा उन कुछ हॉट सीट्स में से एक है जहाँ के चुनाव परिणामों पे पूरे सूबे की नज़र है। सूबे की नज़र क्यों बनी हुई है? क्योंकि यहाँ के इनकम्बेंट एमएलए हैं सुशील सिंह, भाजपा के विधायक हैं, और उनके बारे में 2-3 चीज़ें जानने की हैं कि उनके विरोधी कहते हैं कि साहब बाहुबली हैं, बाहुबली कोट एंड कोट, साहब के जिम्मे कई सारे गलत काम नत्थी हैं, उनके ये विरोधी कहते हैं। और समर्थक कहते हैं कि उन्होंने सबके लिए काम करवाया। सबके अपने अपने तर्क हैं। वो जो ब्रजेश सिंह हैं, भाजपा के एमएलसी हैं और सजा याफ्ता हैं, उनके भतीजे भी हैं, और उनके सामने सपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं मनोज सिंह डब्लू, यही नाम है ना, मनोज सिंह डब्लू। और बातचीत शुरू हो उसके पहले ही काफ़ी ज़्यादा धार मिल चुकी है बातचीत को। चाचा एक बार भड़क चुके हैं और भाई साहब भी एक बार भड़क चुके हैं, और मैं डरा बैठा हूँ, है ना। मैं थोड़ा सा डरा बैठा हूँ कि आप लोग अरे नहीं, मैं स्तंभ की बात नहीं, स्तंभ की बात तो है ही है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत डर लग रहा है कि मुझे बातचीत बंद न करनी पड़े, इसलिए ऐसा मत होने दी। तो ठीक है, तो ऐसा मत होने दीजिएगा कि बातचीत बंद करनी पड़े, सबकी बात सुनिएगा आप लोग। एक चीज़ बताइए, अब कई बार ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि बातचीत शुरू कैसे की जाए, क्योंकि आप लोग पहले ही इतना एक दूसरे को अपने अपने बाणों से मार चुके होते हैं, तो हम लोग को लगता है कि क्या क्या पूछा जाए आप लोगों से। सवाल सीधा सा पूछूंगा, ठीक है। मैं बहुत देर से घूम रहा हूँ, मैं खुद बनारस का रहने वाला भी हूँ, तो इसलिए चंदौली बहुत परिचित नहीं है मुझसे। सुशील सिंह जो मौजूदा विधायक हैं, उनके बारे में एक चीज़ कही जाती है। पहले मैं इनकी बात सुनूंगा, चचा डांटिएगा मत बीच में। हाँ, तो उनके बारे में एक चीज़ कही जाती है जो उनके समर्थक कहते हैं अमूमन, कि भले ही बीजेपी के नेता हैं लेकिन उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है। हर वर्ग, अमीर गरीब, हर धर्म हर जाति के लिए काम किया है, ये उनके तर्क हैं। तो मैं इनके बात सुनता हूँ जी। क्या है ये तर्क जो है, सही तर्क है कि गलत तर्क है? बिल्कुल सही तर्क है, क्योंकि माननीय विधायक जी आज तक बिना भेदभाव किए विकास का कार्य किए हैं। ऐसा कोई जाति नहीं है, किसी ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसमें वो काम मदद न किए हो। मुसलमान भाई हैं, आज यहाँ आवास की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे राशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सबको समान भाव से दिया गया है। सबसे परसेंटेज में लिया जाए, सबसे अधिक परसेंटेज मुसलमान भाई को आवास मिला है। या यहाँ का आंकड़ा है, चेयरमैन से आप मिल के ले लीजिएगा, चाहे कहीं से भी, वो सबसे अधिक 70% आवास मिला है मुसलमान भाई को, शौचालय मिला है, सबको राशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन मिल रहा है, श्रम जो अनुदान वो मिल रहा है, सबको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है। और प्लस क्या नाम है सर आपका? प्रदीप जी। प्रदीप जी, भाई साहब ये ना आप मत करो ना, सो आएगा सब, मैं कैमरे पे बोलना नहीं चाह रहा था आपको। देखिए प्रदीप जी, ये बात बता दूं आपको, ये जो आप बता रहे हैं ये तो प्रदेश की और केंद्र की योजनाओं का एक्सटेंशन है, ठीक है, ये सरकार का एक्सटेंशन है, अधिकारी करते हैं इसको। विधायक ने क्या किया, मैं ये पूछ रहा हूँ, विधायक निधि से, विधायक के जरिए क्या काम करवाए गए विधानसभा क्षेत्र में? जो फंड होता है नगर पंचायत का, उसमें 50% फंड अपना पैसा देके नगर का विकास कराए हैं। क्या करवाएं काम बताइए? जिसमें रोड है, शौचालय है, और बाकी जितना विकास है, सब सुंदरीकरण है पोखरे का, वो सब काम कराए हैं, अपने निधि के पैसे से कराए हैं। बाकी और ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए, हर रोड सही है, हर लिंक मार्ग जितना है ग्रामीण गांव से मेन रोड पे जुड़ने वाला रोड है, सब पक्का रोड है। आज सब लोग फराटे से गाड़ी चला रहे हैं,
उनके सौजन्य से जितने भी समाज जाने में, यहाँ से जमनिया जाने में 3-4 घंटे लग जाते थे, आज 1 घंटे में हम यहाँ से जमनिया पहुँच जाते हैं। ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिस गांव में विधायक जी कम से कम 500 बार न गए हो। हर आदमी के सुख दुख में खड़ा रहते हैं, मदद करते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या विधायक जी खड़े होकर मदद करते हैं जनता की। तुम बताओ गुरु, क्या नाम है? आरजुल अंसारी नगर उपाध्यक्ष, आरजुल अंसारी नगर उपाध्यक्ष MIM नगर उपाध्यक्ष आरजू अंसारी। गुरु, ये कह रहे हैं कि विधायक जी ने सभी के लिए काम करवाया, आपका क्या कहना है इस पे? मतलब जितना इन्होंने काम गिनवा के बताया, मैं चाहूँगा, आप पार्टी के नगर उपाध्यक्ष हैं और आपके पार्टी के नेता कैमरे पे देख रहे होंगे, तो आप भी उतनी ही सख्ती से, उतनी ही मुस्तैदी से, उतनी ही तर्कसंगत तरीके से अपनी बात रखेंगे। विधायक जी कुछ काम नहीं किए हैं। यहाँ आकर देख लीजिए, जब भी विधायक आते हैं 2-4 साल बीत गया, अभी तक वो आए नहीं। जब चुनाव आ गया तब वो लौक रहे हैं। कहीं भी हमारे नगर चल जाइए, बहुत क्षेत्र में जहाँ मुस्लिम है वहाँ भी अभी वहाँ आए भी नहीं। बस खाली उनको वोट चाहिए। अनाज दे रहे हैं 5 किलो, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम लोग अनाज थोड़े से, हम लोग पढ़ लिखने वाले हैं, छात्र हैं, बुजुर्ग आदमी, सब लोग लॉकडाउन में कुछ काम नहीं किए, ना कुछ ना दिए ना कुछ किए। हम लोग लॉकडाउन में खुद घर में दिन में पड़े हुए थे, ना अनाज पहुँचाए ना कुछ दिए। हल बोल रहे हैं काम किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अभी तो बोले अनाज दे रहे हैं, अभी तो बोले अनाज देना कुछ 5 किलो अनाज में क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। 5 किलो अनाज एक परिवार में कितने लोग होते हैं? 5 लोग मान लो, औसतन 5 लोग। 1 किलो अनाज कितना हम लोग खाएंगे बताइए? कितना हम खाएंगे? एक सेकंड 5, एक परिवार में कितने लोग हो गए? 5 लोग। एक यूनिट पे 5 किलो मिलता है। 5 लोगों में 25 किलो मिलेगा एक महीने में। और ये महीने मिल रहा है भैया, 10 किलो महीने मिल रहा है। सुनो गुरु, तैयारी पूरी नहीं है, पीछे वाला सुन के बोल रहे हो। अब पूरी बात सुनो, आप सुनो। 5 किलो मिलता है फ्री, देखो बता दे रहे हैं क्योंकि राजनीति शुरू कर रहे हो ना, तैयारी पूरी रहनी चाहिए। 5 किलो मिलता है फ्री और 5 किलो मिलता है सब्सिडाइज्ड। गलत कर रहे हैं? ठीक है चाचा, यही है ना? 5 किलो फ्री मिलता है, 5 किलो सब्सिडी। हम क्या पता है कितना मिलता है क्या नहीं मिलता। आपको मिलता नहीं है? नहीं। राशन कार्ड बना है? हाँ सब बना है तो जरूर नहीं लेते होंगे, राष्ट्र के हित में काम करेंगे, ये नहीं लेते होंगे। राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं इसमें, ये नहीं लेते हैं। और जिनको लेना है वो ले रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि विधायक जी नहीं आते हैं। विधायक जी डेली आते हैं अपने। जब चुनाव का पार पाया गया तब विधायक जी लौक रहे हैं। इससे पहले वो 4 साल गायब थे। बाउल क्षेत्र में चल जाइए आप, बाउल क्षेत्र में आप चल जाइए, देख लीजिए। ऐसा कोई बात नहीं है, पूछ लीजिए किसी से भी, विधायक जी 4 साल से गायब हो गए। ये समझ गए, ये भाई साहब, प्रदीप जी यहाँ पे ना ये सब काम मत करिए, यहाँ पे ये सब काम मत। हाँ क्या बोले अंकल जी बताइए। भैया सही राजा में कुछ काम नहीं हुआ है, हो सकता है देहात में हुआ हो, यहाँ सुशील सिंह कोई काम नहीं किए। हाँ एक चीज बताइए, कोई 1-2 काम बता दीजिए जो नहीं हुआ। आप लोग बहस को ना अपने तरीके से संचालित करना बंद कर दीजिए। मैं यहाँ पे काम करने के लिए हूँ। अच्छा एक चीज बताइए अंकल जी, आप लोग, मैं हूँ यहाँ पे, इसके लिए चिंता मत करिए। आप तो बताइए, एक बात बताइए कि ये अगर काम नहीं करवाया है ठीक है, लेकिन सब 2017 में जीते कैसे थे? अगर भाजपा के टिकट पे लड़े थे, और इस बार क्या होने वाला है अगर काम नहीं कराया तो? किधर हवा बह रही है शहर की, सैयद राजा विधानसभा की? क्या लग रहा है आपको? हमको समझ रहा है सपा आएगी। सपा आएगी हाँ विधानसभा में आपके? हाँ। मनोज सिंह डब्लू के बारे में मुझे कई लोगों ने ये कहा कि भले ही चुनाव नहीं जीते, पहले जीते होते थे, इस चुनाव जीते नहीं, लेकिन 5 साल तक वो दिखे हैं लोगों के बीच में। पता नहीं आप लोग इससे मानते हैं कि नहीं? भले वो चुनाव, क्या बोल रहे हैं? हाँ जमीनी स्तर पे वो है, आते जाते हैं। अरे इंसान है वो, बिल्कुल दिखते हैं वो, यहाँ दिखने वाले आदमी हैं उन्होंने, और क्या यहाँ काम किए हैं वो यहाँ हमेशा खड़े रहने वाले आदमी हैं। वो ऐसा नहीं है कि जब चुनाव रहेगा तभी वो दिखेंगे, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है उनके अंदर। वो यहाँ से जुड़े हुए आदमी हैं, वो लगता है कि वो असली नेता है। 15 साल से सहराया विधानसभा में रहते हैं, 15 साल से जमीन से जुड़े हुए नेता है, 15 साल से मार्केट में है। ये लोग विधायक है तो विधायक हमारे लिए ना काम करेगा? विधायक को हमारे लिए काम करना चाहिए, यहाँ दिखना चाहिए कि आदमी का यहाँ क्या नीड है, आदमी की जरूरत यहाँ पूरा हो रही है या नहीं। तो यहाँ लोग केवल जब चुनाव आएगा तो चुनाव के टाइम आदमी दिखता है, चुनाव के बाद फिर दिखना बंद कर देता है। और ये सब तो चूरन है ना, ये आपका अनाज देना, ये सब तो चूरन है। ये सब तो आदमी अभी दे रहा है,
ये दे देगा, उसके बाद फिर 5 साल के लिए गायब हो गया। तो हमारी नीड ये थोड़ी है कि आप हमको लास्ट में जो है कि 5 किलो चावल दे दो, गेहूँ दे दो, तो इससे मेरा क्या होना है? हमको नौकरी चाहिए, हमारी इकोनॉमी ठीक होनी चाहिए, ये सब चीज़ हमको चाहिए। सर, जिस क्षत्रिय कुल में पैदा हुए माननीय विधायक जी डब्लू सिंह जी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, आज वोट के लिए कह रहे हैं मैं यादव हूँ। अरे ऐसा कहने से थोड़ी होता है। वो मदारी हैं, डब्लू जी मदारी हैं, ये समझ लीजिए। क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, आज कह रहे हैं वोट के लिए मैं यादव हूँ, कल कह रहे मुसलमान हूँगा, कल कह रहे वैश्य हो जाऊँगा। तो सर ऐसा नहीं होता है। क्षत्रिय कुल जिस माँ के कोख से पैदा हुए उसका नहीं मर्यादा रखें तो सर जनता के क्या मर्यादा रखेंगे? बताइए सर, बता दीजिए हमको। कुछ नहीं किया, सब एक ही जैसा आया है, ना कोई क्षत्रिय है ना कोई ब्राह्मण है, सब एक जैसा है। तो आपको अगर मैं चुन रहा हूँ लीडर, तो आपको काम करना चाहिए ना कि ये क्षत्रिय ब्राह्मण ये सब क्या होता है भाई। और जो है कि ये जो भाजपा जब से आई है, लेकिन ये कह रहे हैं, देखिए जब से भाजपा आई है, सुनो दोस्त, क्या नाम क्या है दोस्त तुम्हारा? अरे नाम क्या दोस्त? अश्विनी कुमार जायसवाल। अश्विनी जी, ये कह रहे हैं कि अगर आप क्षत्रिय कुल में या किसी भी कुल में पैदा हुए हैं तो क्या वोट के लिए आप अपने धर्म, अपने जाति बदल रहे हैं? वो अकेला बंदा ऐसा है जो पार्टी को छोड़ के अभी तक कहीं गया नहीं। वो पहले भी सपा ज्वाइन किया, अभी भी सपा में है। कितने लोग हैं जो छोड़ के चले गए भाजपा की तरफ, और उसके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब से ये पार्टी आई है, यार मेरे कान के पास आप पार्टी आई है तो आदमी हिंदू मुस्लिम करना सीख गया। नहीं, इससे पहले तो आदमी हिंदू मुस्लिम तक नहीं करता था, पहले राजनीति होती थी। अब बहुत गंदी राजनीति हो रही है, तो ये सब बहुत गलत चीजें हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। डब्लू सिंह विधायक जो थे, पूर्व विधायक, उनकी अखलाक अच्छी है, वो जनता में बने रहते हैं, अच्छे से बोलते हैं जी। एक बात बताइए, अब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बता रहे हैं ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि लेकिन जब से यहाँ पे ये सब चीज़ें हुई हैं तब से लोग यहाँ पे हिंदू मुसलमान करना सीख गए, वरना लोग काम पर काम करते थे, काम पर वोट करते थे। नहीं थी तो इनको पूछे कि ये नहीं जानते थे कि मैं किस धर्म का हूँ, पता था ना कि हम किस धर्म के हैं। कह रहे हैं अगर ये बताइए, जैसे कि अगर सुन लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जब से पावर में आई तब से लोग हिंदू और मुसलमान यानी धर्म की राजनीति पर, धार्मिक अपीजमेंट पे काम वोट करना सीख रहे हैं। वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ऐसी कोई बात ऐसा है ना, देखिए जब सपा गवर्नमेंट थी तो क्या कहते हैं, जहाँ मुद्दा खड़ा ना, नहीं एक मिनट भाई, बात कर रहा था जो कब्रिस्तान याद आएगा तो बताइएगा। कब्रिस्तान के लिए अलग से फंड आता था, ठीक है। अब अगर भाजपा गवर्नमेंट है, अगर मंदिर के लिए कुछ कर रही है, वो भी न्यायालय के आदेश के बाद, तो ये भेदभाव हो गया। ये भेदभाव हुआ, न्यायालय के आदेश पर अगर मंदिर निर्माण कर रही है तो भेदभाव हो गया। और सपा गवर्नमेंट में अगर अलग से सब्सिडी आता था, पैसा आता था कब्रिस्तान के लिए, तो वो भेदभाव नहीं था। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए सपा सरकार में भी आता था, मंदिरों के जीर्णोद्धार में। प्रदेश की विकास की जाए तो 5 किलो अनाज से नहीं, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो इसमें हमको भी 5 किलो मिला है, आपको भी 5 किलो मिला, हम बराबर हुआ ना। अब रह गई माइनॉरिटी की बात, हम अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक कोटा में कितना रिजर्वेशन दिया है योगी जी, और उसको क्यों नहीं लागू किए? वैकेंसी दिए। विकास की बात कीजिए प्रदीप जी, विकास की बात कीजिए, हाँ विकास की बात कीजिए, धर्म और जाति पाति की बात मत कीजिए। और रह गई वर्तमान, एक मिनट जाइए, यहाँ बात की बात करो, ऐसे नहीं। आप क्षेत्रीय विधायक की बात किया जाए तो जितना डब्लू सिंह ने गांव में जाकर 3 ठे कैनाल दिए हैं, किसान आप भी जी रहे हैं बाजार में, वो किसानों की देन है भाई साहब। ये डब्लू सिंह का देन, 3 कैनाल दिए हैं, पूरे धान का कटोरा बोला जाता है चंदौली को। किसानों को पीट भी रहे हैं भैया डब्लू सिंह। अभी हाल ही में भतीजा गांव में मेरे पास वीडियो है, एक वीडियो दिखाओ, गरीब आदमी को जाकर उनको पीट दिए। अब कोई अपना मतलब कोई विधायक है तो भाई दुख फैलाना चाह रहे हैं कि हमारे डर से कोई प्रचार न करे भाजपा का। दहशत और डर की बात आ गई। मैं देखो भाई अरे ऐसे नहीं ये बात कर रहे हैं सर, 80-20 का बात कर रहे हैं भाई। 80 ऐसे सुन लो यार, एक सेकंड। ये हिंदू भाई साहब एक सेकंड सुन, थोड़ा सा धैर्य धरो,
ये वीडियो किसानों के लिए जितना कर रहे हैं उतना किसानों को पीट भी रहे हैं भैया, ये क्यों नहीं देख रहे हैं? उनका बात ध्यान से सुनिए आप। डीएम से बात कर रहे थे, हम भिजवाएंगे चंदौली। आवाज आ रही है? यही बात हमको किए हैं, रंगदारी से ये लोग वोट मांग रहे हैं। आपको जेल भेजने फुल पे है आपका? बोले हैं जेल भेजने के लिए। क्यों डीएम को फोन करके भी बोले तो अभी डीएम को फोन किया है शंकर जी के मंत्री पर। हाँ क्या बोले? आप तो बोले थे पीटते हुए वीडियो, लेकिन आदमी का बंदा खड़ा होकर पीटे हैं भैया, पीटे हैं। वो सब रहा है, बता तो रहा है। कहने के लिए तो बहुत लोग ऐसे वीडियो बना देते हैं, मगर उसमें दिखाना भी चाहिए कि कौन मार रहा है, उसमें रहना चाहिए। बात तो यहाँ होना चाहिए कि इतना महंगाई बढ़ गई है, तेल ही देखिए 100 रुपए लीटर थी, हो गया 200 रुपए लीटर, ये सब पे नहीं दिख रहे। पेट्रोल था 60 रुपए लीटर। अच्छा सुनो अच्छा सुनो गुरु, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी ना तो इससे पहले कहाँ महंगाई? सुनिए आपने भाई साहब वही आदमी कहता था 1000 रुपया, आज वही कह रहे हैं। बात करने दो। आज वो पूछते हैं वो बात बताओ, ठीक है? अच्छा सुनिए, बाकी महंगाई की बात करो। आपने कहा कि डब्लू सिंह धमका के वोट मांग रहे हैं कि वोट न दे, ठीक है? आपके सिटिंग एमएलए जो सुशील सिंह हैं, उनके ऊपर हत्या का केस चल रहा है। एक भी केस नहीं है। केस चल रहा है लेकिन किसी में सजा याफ्ता नहीं है। हाँ। एक केस चल रहा है उनके ऊपर, क्या दुबे जी का ना, राम दुबे जी, कोई उनका एक सेकंड, उसमें क्लीन चिट मिली, उसमें फिर से इन्वेस्टिगेशन ओपन हुआ था। अब सुनिए, फिर से इन्वेस्टिगेशन ओपन हुआ, उन पर एक और केस चल रहा है अभी सपा सरकार के समय, जब से सपा की सरकार थी उन्होंने उस समय अब सुनो, सुन लो भैया। अब उसके अलावा उनके ऊपर मैं घूम रहा हूँ तो बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि भाई उनके लोग धमकाते हैं, उनके लोग ये करते हैं वो करते हैं, उनके चाचा ब्रजेश सिंह हैं तो ये है वो है, तमाम चीज़ें। तो अगर आप डराने धमकाने की बात करें तो क्या सैयद राजा में दो डराने धमकाने वाले लोगों के बीच में ही लड़ाई है क्या? नहीं। आप अपने कैंडिडेट को तो मानेंगे ही नहीं। छवि के माननीय सुशील विधायक जी हैं, वैसा कोई विधायक हमको पूर्वांचल में कोई नहीं है। तब झूठ बोल रहे हैं, तब का लगता ये कर दिया, बहुत है, बहुत इनके पर मुकदमा लगा हुआ है सुशील सिंह पर, मुकदमा है वहाँ पर, बहुत मुकदमा है। आप देखिए खोल के लिस्ट देख लीजिए, आप ऊपर खोल देख लीजिए, आप देख लीजिए खोल के उस पर पूरे। यहाँ विकास नहीं हुआ, यहाँ महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल दाम बढ़ गया है, गैस का दाम बढ़ गया है, फिलहाल सब बढ़ गया है, हम लोग लाचार हैं, हवा हवाई नहीं। आप देख लीजिए लिस्ट पर खोलकर, महंगाई पूरा बढ़ गया है, हम लोग परेशान हैं, हम लोग महंगाई बढ़ गई है। चलिए आप लोग, 10 तारीख को पत्रकार वार्ता होता था आपस में आने के, ये तो हमको ही पता है, 10 तारीख को पता चल जाएगा आपको। 10 तारीख को सुशील सिंह को पता चल अगर सुन ला यार, सुन ला, अगर तू लोगों के लगेला कि चिल्ला के तुम्हार बात सुन ले पाऊँ, चिल्ला के तुम्हार बात लल्लन टॉप पे आ जाए तो दिमाग से निकाल दा यार। तो चिल्लट सुने ना आए, तुम्हार बात सुने आए, ठीक है? चिल्लट सुने ना आए, केहू का चिल्लट ना सुनब हम, और केहू नहीं तोरो चिल्लट ना सुनब, ठीक है? ठीक है गुरु, बात सुनब, चिल्लट नहीं, कपारे में चिल्लैया मत हमारे दोबारा गुरु। अच्छा, आप थोड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन है, मेरे इस बातचीत के पहले मिले, और दुनिया सपा भाजपा में लड़ रही है, और आप बोल रहे हैं कि हमको अलग राज्य ही चाहिए, हैं? क्या नाम है आपका? राजा भैया राज, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रचारक पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन। मैं खासतौर से पूर्वांचल राज्य का समर्थक हूं, और 2024 तक, जहां तक कि इस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को बाकायदे आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन करेंगे। खासतौर से हमारी मांगे प्रधानमंत्री जी के बीच अभी समक्ष गई भी है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि 2024 तक पूर्वांचल को राज्य बना देंगे। ये हमारी केंद्रीय नेतृत्व बातचीत चल रही है, और ख़ास तौर से देखिए विकास की बात होनी चाहिए। ये हमारे पूर्वांचल का सबसे हॉट सीट सैयद राजा विधानसभा। सब लोग केवल पार्टी प्रत्याशी पे बात कर रहे हैं, हम किसी पार्टी का प्रचारक समर्थक नहीं हूँ। राज्य अलग पाके क्या करोगे? राज्य अलग पाकर विकास तेजी से करेंगे। आप कोरोना काल में देखिए, मनी ऑर्डर इकोनॉमी पे हम नहीं जिएंगे, हम पलायन का दंश नहीं झेलेंगे। हमको मनी ऑर्डर इकोनॉमी पे जीना नहीं है। क्रेडिट जो CD रेशियो होता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, वो पूर्वांचल का इतना गिरा हुआ है। हमारा पैसा
अन्य राज्यों के विकास में जाता है? ये कैसे संभव है? पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि अकेला एक डीजीपी प्रदेश को हैंडल नहीं कर सकता, एक मुख्यमंत्री कैसे हैंडल कर सकता है? ये हमको बताइए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, पहले वही गोरखपुर को पूर्वांचल की राजधानी बनाते थे, और जब प्रधानमंत्री जी ने इस पे चर्चा करने के लिए आरएसएस ने भी ये हामी भरी कि पूर्वांचल को राज्य बनाया जाए, 6 महीने पहले की बात है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम अब केंद्र की सत्ता पाएंगे, पहले यूपी की गद्दी पे हैं तो यूपी हम नहीं बंटने देंगे। ये कैसे हो सकती है? दोहरी नीति कैसे हो सकती है? खासतौर से सैयदराजा विधानसभा की बात है, 200 एकड़ यही रेलवे की भूमि पड़ी है नौबतपुर में। हम शास्त्रीय जन्मस्थली सेवा न्यास के संस्थापक सदस्य मुगलसराय से हैं। ये मुगलसराय जंक्शन का नामकरण में हमने 3 बार रेल रोका है और काफ़ी आंदोलन किए हैं, और मुगलसराय जंक्शन का नामकरण बदलवाने में सबसे ज़्यादा विरोध अगर महेंद्र नाथ पांडे सांसद का किया तो हमने किया। सबसे बड़े विरोधी हम रहे उनके, और शास्त्री जी के नाम पे नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स अलग चलेगी, उससे हमको मतलब नहीं है। अलग राज्य बाकी क्या होगा? मतलब तुम कह रहे हो गवर्नेंस अच्छा होगा, पॉलिटिक्स अच्छी होगी, ये बोल रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा, तेज विकास होगा, तीव्र विकास होगा, पलायन का दर्श हम नहीं झेलेंगे। हम औद्योगिक गलियारा लाएंगे, अपने पूर्वांचल में औद्योगिक गलियारा लाएंगे, हम नोएडा नहीं जाएंगे। सीएम है तुम्हारा, तब सीएम कैंडिडेट कौन है? हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, हम नॉन पॉलिटिकल फेस हैं। हमारी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन है, जिसके हमको 2 पार्ट में कर दो, फिर महाराष्ट्र भी कहेगा कि हमको 2 पार्ट में कह दो, हाँ, उत्तराखंड भी कहेगा 2 पार्ट में कर दो, फिर आदमी ऊपर जम्मू कश्मीर भी कहने लगेगा हमको भी अलग करो। तो ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। अपना इंडिया ऐसे पार्ट पार्ट में बंटता चला जाएगा तो कहाँ से विकास होगा? और कितने सीएम बनेंगे अपने यहाँ? तो अपना उत्तर प्रदेश तो सबसे बेस्ट है, जितना है उसका विभाजन करने की क्या जरूरत है? यहाँ सीएम ऐसा बने कि उसको चलाए बढ़िया से, आदमी होना चाहिए ना चलाने के लिए, कि उसका पार्ट पार्ट करने से क्या होगा? पार्ट पार्ट में ही तो हमारे विधायक है, पार्ट में ही तो हमारे चेयरमैन है, इनको क्यों रखा गया है चलाने? तो लेकिन तुम चंदौली जिला बना 1998 आराम से 1998 में मायावती जी की सरकार ने चंदौली को जिला बनाया। ये कचहरी यहाँ पे आया, इससे पहले बनारस जाना होता था। तो ये विकास के लिए ही तो जिला डिवाइड किया गया। अगर ये जिला नहीं होता तो आज जो 100 रुपए की खर्च आती है, 4 घंटे बनारस जाने में लगती है, वो 10 रुपए की खर्च में हम 1 घंटे में काम कर चले आते। क्यों? मेरठ वाले कहते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाने में नजदीक। सिस्टम न सुधरेगा, हमको सिस्टम सुधारना है। कैसे सुधारेगा? तुम लोग ऊपर कहाँ चढ़े हुए हो? पहले विकास किया है मोदी जी ने। रेलवे स्टेशन मोदी जी ने बेचा, एयरपोर्ट मोदी जी ने बेचा, अडानी बंधु को भी दे दिया सारा कुछ कि लो आप लूटो खाओ। इंडिया का जनता बेवकूफ है, अनपढ़ है, गवार है, ठीक है? ये विकास है, ये विकास है। जब 400 रुपए सिलेंडर बिक रहा था, जब 400 नहीं भैया नहीं तुम पहले चुल मिटा लो भैया है हमारे। ना तुम पहले अरे हम लोग तो युवा है, जोश रहेगा। हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हाँ, तो आगे बोलेंगे भैया है, बात करिए। हमारे बड़े भैया हैं। देखो अब ऐसे नहीं, नारा लगाओगे तो सुनो, पहले नारा लगाओगे, कैमरे पकड़े सामान निकाल का टेस्ट ले लेंगे। अभी हम बता रहे हैं, नारा कोई भी, इधर तुम लोग भी चाहे तुम लोग नारा लगाओगे तो कैमरे पे सामान निकाल टेस्ट ले लेंगे। इधर बात सुनो, हाँ ठीक है? मॉब लिंचिंग हो रहा है, जहां तहां मारे जा रहे। कभी भी प्रधानमंत्री ने इस पे आवाज उठाया? एक बार भी जी, एक बार भी प्रधानमंत्री ने हमारे देश का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी एक शख्स मरता है तो हमारे हिंदुस्तान का वो जनता है कि नहीं है? बिल्कुल है। उस पे आवाज हमारा प्रधानमंत्री कभी भी इस पे आवाज दिया, ऑब्जेक्शन उठाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए? कभी नहीं किया उन्होंने, कभी नहीं किया, कभी नहीं उन्होंने किया। बुरके पे भी बोलिए। और बुरके पे क्या? हाँ बोलिए। तुम चुप रहो ना। कभी नहीं उन्होंने विकास के इसके बारे में उन्होंने बोला कि हाँ उनके साथ जास्ती हो रहा है। और ये है सीएम जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी की तो बात ही मत पूछिए। कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, बहुत हर जगह जातिवाद कर रहे हैं। क्या जैसे में आप देख लीजिए, जुबानी आप यहाँ के विकास की बात करते हैं, विकास में उन्होंने क्या किया? जातिवाद में जैसे देख लीजिए कि कहीं भी उन्होंने क्या बोला कि 80 और 20 यहीं पे बांट दिया उन्होंने। 80 और 20 यहीं पे बांट दिया। जातिवाद हुआ कि नहीं हुआ? क्या 20% हम लोग नहीं है? हिंदुस्तान की जनता हम लोग नहीं है? कह दे कि नहीं है, आप निकाल दे हम लोग को देश से।
हमारी योगी जी से कोई बैर नहीं है, लेकिन एक सम्मान आदमी होते हुए एक ऊंची पद पे बैठे हुए और वो ऐसे शब्द बोले, ये गलत है, ये गलत है। विकास, मेरी बात सुन लीजिए सर, विकास, एक शब्द सुन लीजिए सर। विकास के बारे में आप बात कर रहे हैं। विकास यहाँ पे जब 2017 से पहले समाजवादी पार्टी था तो विकास यहाँ पे क्या हुआ है? देखिए, यहाँ पे आपको करनाल दिया पूरे नरवन क्षेत्र में, शहीद राजा के लिए पर्सनल पावर हाउस दिया। अरे ठीक है सर, हर किसी का होता है, हर किसी का होता है। डिग्री कॉलेज दिया, डिग्री कॉलेज दिया सर। यहाँ पे जो है मेडिकल कॉलेज के लिए पहले डब्ल्यू सिंह ने इसके लिए बारे में बात किया, लेकिन सुनिए तो मेडिकल कॉलेज उसके बाद, अरे सुने तो सर, बता तो रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज के लिए मनोज सिंह डब्ल्यू ने आवाज उठाया, उसके बाद सुशील सिंह ने उसके लिए यहाँ पे आकर के नौबतपुर में दिया उन्होंने। आप सर, हाँ बोलिए, बोल दें। ये जो कह रहे हैं मान्यवर कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव धर्मवाद जातिवाद नहीं कहते हैं, एक मिनट सुन लीजिए हमारी बात। जब मुलायम सिंह यादव, ये नहीं, देखो मैंने ये शब्द नहीं बोला। देखो ये बात मत करो जो उसने नहीं कही है। उसने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ करते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नहीं करते हैं। ये माना या नहीं माना ये नहीं कह सकते ना हम लोग, ये कहा नहीं है। हाँ, बात सुन लीजिए सर। जब मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव तो उन्होंने कहा था कि हमारी बेटियां, मुसलमानों की बेटियां हमारी बेटियां, और सबकी बेटियां कहाँ चली गई? तो जातिवाद धर्मवाद नहीं करते हैं योगी आदित्यनाथ। सुनो यार, सुन लीजिए भैया, वो जातिवाद धर्मवाद नहीं कर रहे हैं, योगी ही कर रहे हैं, मोदी ही कर रहे हैं। ऐसा प्राइवेट कर रहे हैं सर। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हर कुछ बढ़ेगा, हर कुछ। अब क्या जान रहे हैं, बीघा बिस्सा बिक जाता है एक परिवार को चलाने के लिए, समझ लीजिए बात। चल जाता है परिवार को चलाने के लिए। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है सर, बहुत अच्छा है, बहुत। हम तो मस्ती में है, इसलिए मस्ती में है कि सर हमारा धान बिक रहा था 1200 रुपये क्विंटल, आज बिक रहा है 2000 रुपये क्विंटल। हम तो मस्ती में है सर, हम तो मस्ती में है सर। हाँ, हमें मस्ती है, हमें अच्छाई है। भाजपा की सरकार अच्छी सरकार। मैं एक बात बोलूंगा, इनके बात को एक सेकंड, इनके सारी बात का जवाब को दिया। पहले आप कैनाल की बात किए हैं, कैनाल दिए, कैनाल 50 करोड़ का काम था जिसमें 5 करोड़ में काम हुआ, बाकी सब घोटाला हुआ। पाइप जो डालना था इतना लोकल पाइप पड़ा कि आज भी कैनाल बंद है। दूसरी बात है, सरकार आपकी है, सरकार ने ठीक नहीं करवाया क्या? इनके सपा में हुई थी काम, जिसका विकास का काम बता रहे थे। और मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज हुआ था, मेडिकल कॉलेज कर रहे थे, हम न्यू डलवाए, शिलान्यास किए, आज उनका पता नहीं चला। इस गवर्नमेंट में शिलान्यास भी हुआ और इतना प्रोग्रेस है उस काम में, इतना प्रोग्रेस है कि 2-3 महीने में दो मंजिला काम शुरू हो गया। पीछे तो मुंडी डाल के कैमरा में दिखना चाह रहे हो ना तुम, अभी आगे बुला लेंगे। और दूसरी बात कह रहे हैं विकास की बात, कोविड काल में अमेरिका, रूस और इटली जैसे विकसित देश बर्बाद हो गए। इतना कोरोना हावी हुआ, इतना हावी हुआ कि बर्बाद हो गए। एक हमारा देश ऐसा है योगी मोदी का कि लोग इतना मेहनत किए कि इतना बड़ा देश और विकसित देश, फिर भी कितना कंट्रोल किए कि मतलब पूरी तरह कंट्रोल कर लिए। यहाँ पे जितना, उसके बाद जितना वैक्सीनेशन हुआ 100 करोड़ के ऊपर वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीनेशन के वजह से सर ये डिबेट कर रहे हैं जैसे कि यहाँ से जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे सपा के हो, बसपा के हो, भाजपा के हो, चाहे जितने भी है, मैं विधायक जो उनका मैन्युफैक्चर लॉन्च हुआ उससे हमसे नहीं मतलब है। ये हमारे सैयद राजा के विकास के लिए क्या करेंगे पर्सनली, ये हमारे सैयद राजा आप करेंगे सैयद राजा के लिए बताइए। सुशील सिंह, डब्ल्यू सिंह, अभी सुनिए। देखिए आप पहले हमारी बात, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मतलब बेरोजगारी के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है, पिछली की सरकारें जिम्मेदार हैं। अगर जो जैसे कि आज लोग गुजरात जाते हैं, सूरत जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कमाने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ हब है, चलो हम चल के मजदूरी करते हैं तो अच्छा होता है ना। तो ये पिछली सरकारें हैं जो 25-30 साल से राज किए, कुछ नहीं किए हैं। 5 साल में वो ठीक नहीं हो पाया, 5 साल में ठीक नहीं हो पाया, करने की प्रयास कर रहे हैं। आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं आ पाई यहाँ पे। मतलब यहाँ मान लीजिए कि अगर एग्रीकल्चर बेस्ड है ये जो एरिया है, तो किसानों के लिए एग्रीकल्चर की सेटअप जो दिए वो तो बढ़िया दिए। मतलब जो किसान है जिनको मिलता नहीं था पैसा, बीच में बिचौलिए पड़ जाते थे, उनके अब डायरेक्ट उनके खाते में पैसा आ रहा है, वो तो खुश हैं।
और ये यहाँ के इस देश की 65% जो पूरी टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है कि एग्रीकल्चरल बेस्ड है। और दूसरी बात, यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया? वो एग्रो बेस ही मैन्युफैक्चरिंग डाल दें। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, यूपी, सॉरी सर, यूपी जो है, यूपी में 12 सबसे पिछड़े जिले हैं। उन 12 में 5 अति पिछड़े जिले हैं, जिसमें से दूसरे नंबर पे चंदौली जिला आता है। हम यही पूछना चाहते हैं कि ये जितने भी कैंडिडेट हैं खड़े, वो इसके लिए क्या करेंगे? रोडें बदहाल हैं, नालियां नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं। आप यहाँ से निकल जाइए, देखिए एकदम धूल से भरे हैं। इससे पहले भी सरकारों ने तो नहीं किया। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं सुशील सिंह और डब्ल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। डब्ल्यू भी इससे पहले तो उन्होंने कौन सा उखाड़ लिया? किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ, थैंक यू। सुनो गुरु, काली मत बजाओ, सवाल है तुमसे। अरे ठीक है, इनकी बात पे जो बात इन्होंने किया अच्छा उसका, सुनो, की बात कर रहे हैं। अरे सुनो यार, बात जो हो रही है सिरा पकड़ा करो ना बात का। हाँ, ये बताओ गुरु, ये तो बता रहे हैं कि भैया पिछली सरकार ने नहीं किया, इस सरकार ने भी नहीं किया। मतलब बात तो वही है ना दोस्त, कि पिछली सरकारों ने टैक्स के पैसे पे मान लो काम नहीं कराया, ठीक है, आप यही कह के 5 साल पहले सत्ता में आए कि भैया पिछली सरकारों ने नहीं किया, मान लिया, तो 5 साल दिया ना प्रदेश ने आपको, तो क्या 5 साल में भी आप ये इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये वो अकेला काम नहीं कर सकते थे? इन्होंने किया है। नोएडा जाके देखिए, सैमसंग का फैक्ट्री 5 साल में फैक्ट्री तैयार हो सकता है। 5 साल में फैक्ट्री बन रहा है नोएडा में, सैमसंग का काम चल रहा है। वहाँ नहीं बन सकता, वहाँ बन सकता है। नोएडा में बन रहा है तो धीरे धीरे विकास होगा ना। ये हम बोल रहे थे बाहर जाने वाली बात। बाहर तो अभी जाते हैं हम, सैयद राजा से नोएडा जाएंगे तो जाएंगे ही। हाँ जाएंगे। हमारा माननीय विधायक फंस गए हो गुरु। नहीं, फंस नहीं गए, आप फंसाइए हमको, हम कहाँ, हम तो तैयार हैं। चलिए इस बातचीत को बंद करते हैं। दुकान वाले भाई साहब को दिक्कत हो रही है। आप लल्लन टॉप यूपी देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।